जय जय श्री राधे। आप सब भक्तन को अर्जुनदास भक्तमाली आचार्य कुटी श्रीधाम वृंदावन को सादर नमन। आज हम एक ऐसे भक्त और ब्रजरज की महिमा सुनावे जा रहे हैं कि ब्रजरज की महिमा कितनी अपरंपार हो गए, जाको कोई पार ना है। एक दिना की बात रहे कि एक पश्चिम बंगाल से हमारे बल्लवाचार्य जी भगवान चले आ रहे ब्रज के दर्शन करवे के ताई, और ब्रज के दर्शन करवे के ताई आ रहे तो उन पर एक ही कीर्तन था। तो कीर्तन कैसे गा रहे देखो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। जा कीर्तन को गात वही चले आ रहे, उनके मन में एक ही अभिलाषा आई कि काउ तरीका से मैं वृंदावन पहुंचूं और वृंदावन पहुंच के ब्रजरज को अपने मस्तक से लगाऊं। जैसे ही ब्रज की सीमा में पहुंचे तो देख कर रहे बल्लवाचार्य जी कि सामने से एक गुजरी अपने सिर पर एक टोकरा रख के चली आ रही है भोजन प्रसादी को, और गीत गात चली आ रही है और कहा कह रही है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, जितो राधा रमण नंद लाल मेरो है। उतनी देर में बाकी मुँह पे थोड़ा सा पसीना आएगा मैं गुजरी के पे, और बल्लवाचार्य जी दूर से देख रही तो देखत कहाँ है कि गुजरी जो अधकाई गोपी जो जारी का ही मुड़ पे कलेव लेके बाने अपनो रूमाल निकालो और मुँह पहुँचो पसीना, और पहुँच के बाद टोकरी ऊपर रख लियो। बल्लवाचार्य जी बोले कि ये इतनो गंदो संदो पसीना को वो जाने मुड़ी पर रख लियो, ऐसो कैसे ऐसा के भाई। फिर थोड़ी देर और देखी तो बाने कहा करी, थोड़ी देर और चली गीत गात हुए तो बाने अपनी पनैया उतारी और पनैया लेके अपने मुड़ पे भाई टोकरा के ऊपर रख ली और गीत गात भाई चली जा रही है। अरे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण लाल मेरो है। इतनी देखी, अरे बल्लवाचार्य जी तो बड़े परेशान बनेगी, जी कैसी गोपी है, जाने अपने पनैयू अपने मूड पर रख ली बाई के ऊपर, चल के पूछूं। तो जैसे ही बल्लवाचार्य जी बा के सामी आए तो बोली, महाराज दंडोत। बोली खुश रहो बेटा खुश रहो। बोली एक बात पूछनी थी बहन मेरी कि जा में तू कहा ले जा रही है। तो वो भैया ब्रज भाषा तो ब्रज भाषा हो गए, मान की बाबा अपने खसम के ताई कलेव लेके जा रही हूँ। आप कहोगे कलेव का हो गए, कलेव के सवेरे सवेरे जो नाश्ता करे ना शहरवासी ब्रज में कहें कलेव, तो माने कि अरे जा मैं कलेव लेके जा रही हो, और तुमने अपना गंदा कपड़ा भी सिर पे रख लिया, उसके ऊपर अपनी पैर की जूती भी उसके ऊपर, सोई जितनी गई जूती रखी सोई वो तो खिंच जाए गई, और हाथ अपने कमर पर रख के बोली, मूल को टोकरा तो रख दियो नीचे। बोली बज मारे बाबा। अब तो कह रही महाराज जी ब्रज की गोपी भागो तो भाव निरालो कन्हैया के प्रति। बोली कि बाबा रे बाबा बज मारे बाबा, पहले तो ये बता तू कहाँ से आए रहो। अब तक तो आप करके बोल रही, अब तू कहाँ से आयो ये बता, और काय के ताई आए हो। तो बोली भट्टू मैं पश्चिम बंगाल से आ रहा हूँ, और वृंदावन में ब्रजरज अपने मस्तक पे लगावे के ताई आया हूँ। बोलेगी कि बाबा एक बात बता, तुझा रज को अपने मस्तक पे लगावे के ताई इतनी दूर से पैदल चल के आए रोए, और जब ब्रजरज में मेरी ये पनैया
घिस घिस के 6 महीना है गई। अगर मैंने जे अपने ब्रजरज की सनी सनाई ये अपनी पनैया अपने सिर पे रख ली तो का मैंने भेजा कर दी, तू बता। इतनी सुनी तो भैया वल्लभाचार्य जी तो महाप्रसन्न है गए और दंडवत प्रणाम कियो कि माही अब तो तेने मुझे ब्रजरज की महिमा बता दी, अब तो मुझे आनंद आएगा। तो ये एकदम वल्लभाचार्य जी आंखें में आंसू भर के कह रहे हैं अपने कन्हैया से, क्या कह रहे हैं, अरे देखो जी एक भजन है सर, और भजन तो भैया भाव है, भाव जो उठे तो कहे बिना रुको न जावे। तो कहवे लगे हर जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया रे वाले, बाके मुरलिया वाले मोहन मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, अरे मोहन मुरलिया वाले। अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया रे वाले। गुजरी देख रही बड़े ध्यान से, तो बाबा वल्लभाचार्य जी भगवान क्या कह रहे हैं, अपने जीवन को कैसे अर्पण करो। तो बाबू गाय गा के सुना रहे हैं और क्या कह रहे हैं, भाव विभोर है के गा रहे हैं वल्लभाचार्य जी। अरे मैं कठपुतली काना तेरे हाथ की, मैं कठपुतली में कठपुतली रे काना तेरे हाथ की, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया रे वाले, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, अरे मोहन मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। और इतनी सुनी गुजरी ने तो गुजरी ध्यान लगा के कह रही है, और अगला पद गुजरी कह रही है और किस भाव से कह रही है, टोकरी दोबारा नीचे रख दी कलेव की, वो फिरी और वल्लभाचार्य जी फिरी। तो बाई की धुन में धुन लगा के गुजरी कह रही है, अरे मैं बंसी काना में बंसी काना तेरे यादरों की, मैं बंसी काना तेरे यादरों की, तेरे यादरों की काना तेरे यादरों की, मैं मुरली काना तेरे यादरों की, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले। और जो बाकी धुन सुनी तो भैया वल्लभाचार्य जी भाव वो रह गए और क्या कह रहे हैं, अरे जो कोई बरसाने में जावे, चबरा बरसाने में जाके याद रावे, बरसाने में जाके रात गावे, उसको ही तरह से दिखा दे मुरलिया वाले, उसको ही तरह से दिखा दे मुरलिया वाले। जो बाने जे कही तो गुजरी तो महाप्रसन्न रह गई और भाव वो रह के और आंखें में आंसू भर के क्या कह रही है वल्लभाचार्य जी के सामने, क्या कह रही है, अरे मैं हूँ पतंग काना तेरी डोरी की, मैं हूँ पतंग काना तेरी डोरी की, तेरी डोर की काना तेरी डोर की काना तेरी डोरी की, चाहे तुझे से उड़ा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से उड़ा ले मुरलिया वाले, चाहे उड़ा ले काना
और चाहे कटा ले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले। अब तो दोनों गावे लग गए और संग ही संग, और बाके मुरलिया वाले मोहन मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। और जो उन्होंने ये बात कही तो भाव वो रह गए वल्लभाचार्य जी बोले कि हे मात, तूने मोकू ब्रजरथ की महिमा सुना दी, आज तो मैं परिपक्व है गो। मैं तो राधा रानी के चरणन में जा रहा हूँ। तो जैसे ही वो आगे चले तो आगे चल तो भाई ब्रजरथ की महिमा तो और वर्णन देख लो वहाँ उन्हें। तो जैसे ही आगे चले तो देखत कहाँ है, एक माँ पे महत रानी सोनी सेवा कर रही, झाड़ू लगा रही और कीर्तन करते जा रही। अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है। इतनी सेवा कर रही तो माँ पालकी चली आ रही, जयपुर की महारानी की। वो वल्लभाचार्य जी दूर से देख रहे और जयपुर की महारानी को 4 सिपह सालार लेकर चले आए। हटो 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 हटो, रानी साहब आ रही, रानी साहब आ रही। भैया मैं तो रानी को बड़ी बुरी लगी। बाने सोनी तो लल्ले कंधा पे और बोली कहाँ की रानी है ये बता, और तुमको बोले कि हम इनके सिपह सालार हैं और जयपुर की रानी आए। अरे हट, कोई रानी मानी ना यहाँ पे, यहाँ तो 4 ही रानी है, 5वीं रानी जो कहाँ से आई। और जयपुर की रानी जो आ रही थी बा ने तो पहले सोची कि मैं कब गुरु के दर्शन करूंगी, ब्रजरथ की महिमा देखूंगी, ब्रजरथ को अपने मस्तक पर चढ़ाऊंगी। वो पालकी में सुन रही, बोली कौन कौन सी 4 महारानी। बोली पहले यमुना महारानी जो कलकल बह रही है, भाई समय की चली आ रही है यमुना महारानी, कलकल बह रही है। और दूसरी हमारी राधा रानी जो बरसाने में विराज रही है और कान्हा को पुकार रही है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। बोली तीसरी जो ब्रजरज रानी जाकू हम साफ कर रही हैं, कोई भक्त आवेगो जहाँ पे भगवान को कीर्तन करेगो, बागो आनंद ले रहे हैं, बागो साफ कर रहे हैं, जाते कोई कांटा खोबड़ा खाओ के पैर में ना लगे। ये ब्रजरज रानी बोली चौथी महत रानी, 4 ही रानी है, 5वीं कोई ना है। इतनी सुनी झट पालकी पर उतरी और बात उनके महत रानी के चरणों में गिरी कि हे देवी, मैं तो आपके सुपुर्द हूँ, आप मेरी गुरु, मैं आपकी शिष्या हूँ, आज के बाद मैं तो आपके संग ही रहूँगी। और वह जैसे ही वल्लभाचार्य जी ने देखी ब्रजरथ की महिमा तो भाव वो रह गए और सबके सब गावे लगे। क्या गा रहे भैया? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब गाओ भैया मेरे संग। देखो आप गाओगे तो मेरे को भला होगा और आपको भला होगा। तो एक लाइन तुम गा लो, अरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे। ये तो भैया गुरुदेव की परम कृपा है। आचार्य मेरे सदगुरुदेव वृंदावन वासी आचार्य कुटी श्री धाम के, उनकी प्रेरणा है कि मैं एक भक्त की रोज कथा कहूँ। तो भैया मोकुंज तो कथा कहनी है, सूरी टेढ़ी कुबड़ी जैसी आवेगी मैं तो आपको सुनाऊंगा, आपको अच्छी लगे तो भैया हृदय रखियो, और भैया कोई गलती हैगी हो तो आप क्षमा करिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार और पात पात पे राधे राधे होई। जय श्री राधे।